वेलकम टू माई चैनल साइंस रिपोर्टर। आज हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ फोर्स एंड मोशन। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 आप पीछे देख लें, वहाँ पे मैंने उसकी वीडियो बना दी है। ठीक है, अब एक ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। ग्राफ में dt ग्राफ डिस्कस करेंगे और स्पीड टाइम वेलोसिटी जो है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो उसको डिस्कस करेंगे। ग्राफ होता खुद क्या है? इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। ठीक है, उसको हम ग्राफ कहते हैं। फिर वो कहता है कि मैं dt या डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसमें कहते हैं उसके दो तरह के ग्राफ होते हैं। ठीक है, हम आम जो यूज़ करते हैं, हमारी बुक में जो ड्राइंग वो दो तरह के हैं। dt ग्राफ में डिस्टेंस यहाँ पे हमने लिया, टाइम पीरियड में यहाँ पे रखा। अब वो कहते हैं हमने ऐसी कंडीशन बतानी है जिसमें हमारे पास बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रही है, वो रेस्ट कंडीशन में मौजूद है। ठीक है, अब एक ग्राफ जो है वो अगर इस तरह स्ट्रेट लाइन जा रहा है, डी के स्लोप पर रखा गया है, डी की जो लाइन इस पर रखा गया है और उधर से स्ट्रेट जा रहा है, इसका मतलब है उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। मतलब कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है। क्या 10 किलोमीटर डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। इट रिमेन्स द सेम। टाइम बढ़ती जा रहा है, लेकिन टाइम जो है, डिस्टेंस जो है उतना ही है। इसका मतलब ये है बॉडी इस कंडीशन में रेस्ट में मौजूद है। अब इसकी बात कर लें, और आपको पता होना चाहिए कि जो डी और टी होती है, इसको हम इस तरह लिखते हैं, डी डिवाइड बाई टी लिखते होते हैं। ठीक है, और डी डिवाइड बाई टी वेलोसिटी या स्पीड के इक्वल होती है। इसका मतलब ये इसकी स्लोप जो होती है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है स्पीड को या वेलोसिटी को, और इसको हम एक्सेलरेशन के मतलब उस परस्पेक्ट में भी लेके जा सकते हैं। ओके, दूसरा ग्राफ इसका आता है डी और टी ग्राफ। ये इसका डी यहाँ पे लिखा, टाइम ने यहाँ पे लिखा। हमने ग्राफ के स्लोप ड्रॉ की विद द एंगल थीटा। अब हमें कहते हैं कि यहाँ पे इसके एक्सेलरेशन से 0 ड्रॉ की। हम कहते हैं कि ये जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है, जब डिस्टेंस और टाइम प्रेजेंट हो और उसका स्लोप ऐसे जा रहा हो, ये यूनिफॉर्म में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ होता है कि एक कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ जो बॉडी जो मूव करी है। अगर यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 2 सेकेंड में उसे 10 पर रखी है। 20 किलोमीटर जो कवर किया होगा उसने, वो 4 सेकेंड में किया होगा। 30 किलोमीटर कवर जो उसने किया होगा वो 6 सेकेंड में कवर किया होगा। ठीक है, तो इस लिहाज से वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म में कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, और जब भी एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो एक्सेलरेशन हमेशा 0 होती है। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी कॉमन है। ठीक है, फिर वो कहता है, अगर मैं वी टी ग्राफ की बात करती हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है। फ़र्क किस चीज़ का? यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी मेरे पास है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड मेरे पास स्पीड यहाँ पे मौजूद है, और टाइम पे बस नहीं आ रहा। वो कहते हैं वो एक बंदा है, ठीक है, वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चला रहा है, और टाइम जो उसका 20 सेकंड हो गया, 30 सेकंड गुजर गया, उसकी स्पीड कांस्टेंट स्पीड से भी चल रहा है। अगर वो कांस्टेंट स्पीड चल रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी। और कांस्टेंट स्पीड तो ऐसी ही रहेगी ना, ऐसे तो ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा, वो तो स्पीड चेंज हो रही होगी। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। फिर वो कहते हैं VOT ग्राफ का इसी तरह हम सिनेरियो ले आए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर अगर डी और टी ग्राफ था, डी डिवाइड बाई टी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी थी, तो वी डिवाइड बाई टी ग्राफ किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब इसका मतलब यहाँ पे जो है फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही होगी। ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे या यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, क्योंकि गाड़ी की जो स्पीड है वो टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म बढ़ रही है। 1 सेकेंड में उसकी 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, स्पीड इतनी थी। फिर 4 सेकेंड में कितनी, वो 4 होगी, 4 मीटर पर सेकेंड। इस तरह हम कहेंगे, इसको लेके चल रहे होते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? फिर उसने भी कहा कि स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, वही बताया मैंने, वी डिवाइड बाई टी। स्लोप जब भी बोलेगा समझ लीजिएगा कि स्लोप का मतलब tan थीटा होता है, और tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और परपेंडिकुलर यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हो परपेंडिकुलर होता है, जो यहाँ लिखा हो वो बेस होता है। तो वी डिवाइड बाई टी लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, वी डिवाइड बाई टी किसका कुल बनता है? एक्सेलरेशन के अंदर। तो ये एक्सेलरेशन। स्लोप्स की बात हम पहले करेंगे, हम फिर बाद में एरिया की बात करेंगे। आपको सबसे पहले फ़र्क पता होना चाहिए, स्लोप में क्या फ़र्क होता है और एरिया फाइंड करने में क्या फ़र्क होता है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम ग्राफ देखेंगे तो डी डिवाइड बाई टी वी के इक्वल होता है। हम इसको tan थीटा के इक्वल भी कह सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं, हर्ज नहीं है। हम हमेशा स्लोप्स को tan थीटा देते हैं। स्लोप ऑफ ए टी ग्राफ देखेंगे, ए डिवाइड बाई टी ग्राफ आपने पढ़ा है, जर्क होता है वो, आपने पढ़ा नहीं है ऐसे, लेकिन पता होना चाहिए। मीटर पर सेकंड क्यूब जो है उसका हम आंसर दे रहे होते हैं। अब मैंने स्लोप्स पढ़ ली सबकी, मैं अब एरिया पढ़ती हूँ। एरिया ऑफ वी टी ग्राफ क्या होता है? एस इज इक्वल टू V2 होता है ना, VT होता है। वो कहते हैं एरिया जब हमने फाइंड करना है, तो अगर V और T का एरिया फाइंड करना है VT ग्राफ का, तो V और T को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जब भी एरिया की बात होती है। स्लोप की बात होगी तो V डिवाइड बाई T को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कोई वैल्यू आती होगी तो ठीक है, वरना वो फिर सही जो है नहीं पूछ रहा आपसे। ठीक है, अब जो एरिया होता है VT ग्राफ का वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे आती है, अगर एरिया जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर एरिया ऑफ VT ग्राफ जो है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एरिया इन द DT ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करेगा। डी मतलब टी आपने कहीं पढ़ा है?
कुछ नहीं पढ़ा। डी मतलब डी किसी के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इससे कोई यूनिट ही नहीं है। एरिया ऑफ एटी ग्राफ क्या होता है, ए मतलब टी करेंगे तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमसे कि चेंज इन वेलोसिटी की इक्वल है, सिर्फ वेलोसिटी इक्वल वो नहीं आता। जब ये बात है एक्सेलरेशन मतलब टाइम की बात करता है, हमें पता है यहाँ पे ए इज इक्वल डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है। डेल्टा वी मैं यहाँ पे लिखूँगी तो उसमें चेंज ऑफ टाइम पीरियड वहाँ ले गई। एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या है, तो वो चेंज इन वेलोसिटी होता है, सिंपल वेलोसिटी की इक्वल नहीं आ रहा था। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। अच्छा, अब कुछ ग्राफ्स लिखे हैं, वो कहता है इसमें से ग्राफ में बताएं कि जो एक ऐसी सिचुएशन बता रहा हो जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकती कहीं भी। देखिए बी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक पॉइंट पे उसने कहा टाइम पीरियड 3 है, एक पॉइंट पे बॉल जो है, जैसे मैंने यहाँ से थ्रो किया बॉल को, ठीक है, इधर भी इसका टाइम पीरियड 3 है, इधर भी इसका टाइम पीरियड 3 है, और इस ग्राफ में वो बोल रहा है कि एक टाइम पे इस 3 सेकंड में बॉल इधर भी थी और इधर भी थी। ऐसे तो हो नहीं सकता, बॉल अगर यहाँ पे 3 सेकंड में थी तो वहाँ पे 3 सेकंड में कैसे आई, ठीक है। तो ये ग्राफ ये वाला गलत है कि एक टाइम पे जो है वो एक प्रॉपर टाइम के ऊपर बॉल की 2 पोजीशंस नहीं हो सकती, वो एक ही पोजीशन पे होगा। अच्छा, यहाँ पे एमसीक्यू, द वीटी ग्राफ इन द स्ट्रेट लाइन इज इन द फिगर इज गिवन लाइक दिस, द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड आर रिस्पेक्टिवली। देखिए पहली बार डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर डिफरेंट थिंग्स, सेम चीज़ें नहीं होती। मेरे पास तो ग्राफ गिवन है, उसने बता दिया यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। मेरे पास ग्राफिंग ऐसे की गई है, उसने कहा कि मुझे बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मैंने अब देखना ये है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो वेक्टर होता है जिससे डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो उस डायरेक्शन चेंज करने की वजह से साइन भी लगेगा। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज करता है तो साइन इसमें नहीं लिखता कुछ भी, ठीक है। आपको पहले ये पॉइंट पता होना चाहिए। दूसरी बात वो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया गया, कैसे बताया मैंने, देखें 2 मल्टीप्लाई करें इसको 4 के साथ, ये टाइम पीरियड है, 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने स्पीड के साथ, फोर्स के साथ, तो वी इंटू टी क्या होता है, डिस्टेंस। एरिया फाइंड करें ना, तो वी मतलब ठीक है, तो एरिया हमें फाइंड करें जो डिस्टेंस के इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। मैंने यहाँ पे इसको 8 लिखा। फिर मेरे पास 4 में से 2 माइनस क्या बनता है 2। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करो इस 2 से, नीचे ना क्योंकि नीचे की तो शो हो रहा है यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना बनता है 4 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं 4 और 6 का कितना बना डिस्टेंस 2, सॉरी टाइम पीरियड कितना बना है डिफरेंस का 2 बना, और हम कहते हैं ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 4 मीटर यहाँ बन गया। अब देखें मैंने अब इन सब को ऐड करना है और मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है। मैंने 8 किया प्लस 4 किया प्लस 4 किया, तो कितना बना मेरे पास डिस्टेंस मेरे पास 16 मीटर बन गया। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में साइंस मैटर करते हैं, नीचे नेगेटिव एरिया था ऊपर पॉजिटिव एरिया था, ये 8 है, ये -4 होगा, ये +4 होगा, ठीक है। जब इसको हम ऐड करते हैं सबको तो हमारे पास 8 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ये पॉइंट क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इस वजह से उसके अंदर जो है वो डायरेक्शंस की वैल्यू और साइन जो मैटर करते हैं। अच्छा, अब आपको एक बड़े मज़ेदार चीज़ बताने लगी मैं आपको। कहते हैं स्लोप होती है tan थीटा के इक्वल, और थीटा अगर 90 से बड़ा हो जाए तो स्लोप उसकी नेगेटिव होती है। थीटा अगर 90 से बड़ा हो जाए तो स्लोप क्या होती है उसकी नेगेटिव होती है। और इसमें आपको ये याद रखना है कि जब एक बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ पे जा रही होगी, इसके बाद उस टाइम पर उसकी स्लोप जो वो कम हो रही है, क्योंकि टॉप पे आके स्लोप उसकी 0 हो जाती है, ठीक है। आहिस्ते आहिस्ते स्लोप जो है वो कम हो रही है, टॉप पे स्लोप कोई भी नहीं है। स्लोप कहते हैं कि आपकी बॉडी जो है, अगर मैंने कोई ग्राफ ड्रॉ किया है तो मैं उस पर कोई ऐसी जो है वो लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये स्लोप है उसकी। इधर कोई स्लोप है तो कोई स्लोप ही नहीं है, मैं यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकती, ठीक है। तो इधर कोई स्लोप प्रेजेंट नहीं है। फिर जब बॉडी डाउनवर्ड की तरफ मोशन परफॉर्म करती है उस टाइम पे उसकी स्लोप जो है वो दोबारा वो इंक्रीज़ कर जाती है स्लोप, ठीक है। यहाँ पे स्लोप कम हो रही है, यहाँ पे स्लोप क्या कर रही है बढ़ रही है। आपको बस ये याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद रखना है, इससे सही कौन से आगे जो है आपका क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का, इसमें जो है एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। मैंने इसमें कहा कि मैं पता है ये स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट होती है और मैं इसे एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकती हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, ठीक, कोई हर्ज नहीं है। अगर ये डिस्टेंस स्पीड कांस्टेंट जा रही है तो एक्सेलरेशन इधर क्या होगी 0 होगी। अगर मैं कहती मैंने ये पॉइंट समझा दिया। सेकेंड पॉइंट ये आपने देखना है कि ये सीधा जाते जाते ये कर्व हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब कि इसका डिस्टेंस जो है कम होते जा रहा है। अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो उसकी स्पीड भी कम होगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के मुताबिक अगर डिस्टेंस कम हो रहा है स्पीड भी कम होगी, कि स्पीड कम होती है एक्सेलरेशन उसकी नेगेटिव हो जाएगी स्लोप डाउनवर्ड होने की वजह से, ठीक है। अब वो कहते हैं यहाँ से सीधे जा रहा है और ऊपर की तरफ उठ रहा है, वो अगर ऊपर की तरफ उठ रहा है तो वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है ग्राफ। इसके इसमें कहते हैं उसकी जो स्पीड है बढ़ रही है, इससे उसकी एक्सेलरेशन भी जो बढ़ रही है। क्लियर पॉइंट, ये बस पॉइंट है। वो बात जो आपको अलग से बात बताई थी वो ज़्यादा डीप है, बट वो आपको समझ नहीं आएगी इस तरह, वो काफ़ी समझाना पड़ेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी आखिरी 2-3 क्वेश्चन रह गए इस ग्राफ से रिलेटेड।
काफ़ी मज़े के क्वेश्चन हैं। विच इज़ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। अब इसके MCQs के ऑप्शंस लिखें A B C D, पॉजिटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। आप कहेंगे कि क्या लिखा जा रहा है, मैं समझाती हूँ आपको। ये ग्राफ आपके पास बना होगा, ये पेपर में आ चुका है UHS के। ये जितने भी MCQs मोस्टली लिखे हैं पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं अलग से आपको लिखवा नहीं रही, ये पेपर्स के ही MCQs मैंने मोस्टली यहाँ पे लिखे हैं, एक्स्ट्रा अपने से इतने ज़्यादा नहीं लिखे हैं। ये है डिस्टेंस, ये है टाइम ग्राफ। उसने एक केस दिया डिस्टेंस साइंस में। अब उसने यहाँ पे मांगे क्या चीज़ है, उसने बना इसने देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो एक्सप्लेन करता है वेलोसिटी को। अब वो एक्सेलरेशन डिमांड करे, मैंने पीछे आपको ये बताया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अगर वेलोसिटी फाइंड करें तो इससे आप एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। ये ज़्यादा ईजी है बल्कि, ठीक है। तो इसने एक्सेलरेशन डिमांड किया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, ज़ीरो होगी, क्या होगी। अब फर्स्ट केस में मेरे पास यहाँ पे बॉडी सीधे जा रही है, मतलब कि उसकी बॉडी की स्पीड जो है यूनिफॉर्म है। बॉडी की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। मैंने पीछे ग्राफ में एक्सप्लेन किया आपको। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। फिर वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, बॉडी स्ट्रेट जा रही है, बॉडी क्या जा रही है, स्ट्रेट। अब कहता है डिस्टेंस उसका सेम वैसे ही रह रहा है बॉडी का। इस वाली लाइन को देखिए ना आप, डिस्टेंस बॉडी का सेम है, टाइम जब बढ़ती जा रहा है, बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है, तो रेस्ट कंडीशन में इसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो है, उसकी एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है, ठीक है। तीसरे केस में बॉडी जो है वो अपवर्ड पुल कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, उसकी डिस्टेंस जो है बढ़ती जा रहा है टाइम के साथ साथ। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, ठीक है। ऊपर वाला केस देखिए, फोर्थ केस, उसमें जो है वो एकदम से नीचे की तरफ जा रहा है। मैंने पीछे भी आपको एक्सप्लेन किया इसको। अगर वो नीचे की तरफ झुक रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। तो क्या होगा, पहला केस ज़ीरो, ज़ीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ज़ीरो, ज़ीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेल्टा ऑप्शन इसका बनता है यहाँ पे। और इस तरह से जो है यार आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरे को समझ आ गई, तो अच्छी बात है। नहीं है तो बैक रिवाइंड करके दोबारा देख लें। अच्छा, ये MCQ ये लिखा इसलिए है तो आपको वर्ड समझाया जा सके रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है। यहाँ पे बॉडी रेस्ट में तो स्पीड भी नहीं होगी। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है ये भी बॉडी मूव करिए, ये भी बॉडी मूव करिए, अपने दोनों के लिहाज से वो अपने आपको दोनों को जो है वो रेस्ट कंडीशन में समझ रहे होंगे, वो उनकी जीरो रिलेटिव स्पीड होती है। मतलब बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, बट हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर बॉडी मूव कर रही है दोनों साइड्स पे, तो वो एक दूसरे के रिलेटिव ज़ीरो मूव कर रहे हैं। उनको फील ही नहीं हो रहा कि बॉडी मूव कर रही है नहीं कर रही। अगर आप एक जगह गाड़ी चला रहे हैं और साइड पे गाड़ी कट लेके चले जाती है आपको, तो आपको कुछ ना कुछ फील होगा, हाँ ये रिलेटिव स्पीड नहीं है, ठीक है। ज़ीरो रिलेटिव स्पीड ये है कि बॉडी एक कार मूव कर रही है, आप भी मूव कर रहे हैं साथ, वो दोनों सेम मोशन चल रहे, सेम स्पीड से चल रही, तो आपको फील ही नहीं हो रहा कौन ज़्यादा जल्दी मूव करे, कौन नहीं करा। इसको बोलते स्पीड का अंदाज़ा ना होने को बोलते हैं ज़ीरो रिलेटिव स्पीड, ठीक है। चलें सही है, फिर आज के लिए इतने ही जो है वो MCQs काफ़ी हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ से रिलेटेड थे MCQs इस चैप्टर के फोर्स इन मोशन के। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, इंशाल्लाह जल्द बनाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।